हेलो गाइस, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम जीवू को वेपन हाउस में देखते हैं। यहाँ जीवू सोच रहा होता है कि यहाँ उसका अब तक जो भी गलत इंप्रेशन पड़ा है वो उस सबको अच्छा करेगा और वो अपने काम और नॉलेज से सबको इम्प्रेस करेगा। और वो सोचता है सबसे पहले उसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी है और वो वहाँ बैठकर एक वेपन बॉस के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ये सिर्फ ये मेटल से बने हुए हैं। और उन वेपनों को देखते हुए जीवू को याद आता है मास्टर सॉन्ग के दिए हुए रिकॉर्डिंग बॉल के बारे में याद आता है और कहता है मास्टर सॉन्ग ने कहा था ये मेरी कल्टीवेशन में मेरी मदद करेगा। और जीवो सोचता है उसके लिए कितना आसान होगा और वो कल्टीवेशन करते हुए रिकॉर्डिंग बॉल निकाल लेता है, यानी वो फिर से अपना कटोरा निकाल लेता है। फिर गाइस हम रिकॉर्डिंग बॉल के अंदर देखते हैं, यानी उस कटोरे के अंदर देखते हैं बस ड्रैगन होता है। और गाइस जैसे जीवो उस बॉल को एक्टिवेट कर देता है तो उस बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। और गाइस इसी के साथ वो ड्रैगन भी एक्टिवेट हो जाता है और उन ड्रैगन की वेस्ट उन तलवारों के ऊपर पड़ती है और वो वेपन हवा में उड़ने लगते हैं और ड्रैगन के चारों तरफ उड़ने लगते हैं। और फिर गाइस इसके बाद हम देखते हैं वो सभी वेपन ड्रैगन के चारों तरफ घूमते हुए सभी पिघल जाते हैं। गाइस हम उन वेपनों में से देखते हैं कि ड्रैगन उनकी प्योर एनर्जी निकाल लेता है और वो ड्रैगन उस एनर्जी को इकट्ठा कर जीवो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और गाइस जैसे वो एनर्जी जीवो के अंदर जाती है और जीवो के अंदर से बहुत ज्यादा फायर निकलने लग जाती है और गाइस हमें जीवो का शरीर चलता हुआ नजर दिखाई देता है। और गाइस थोड़ी देर के अंदर ही जीवो उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जीवो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। और गाइस और जीवो की नजर वहाँ पे रखे और वेपन्स के ऊपर जाती है और वो सोचता है इन रखे वेपनों की भी एनर्जी भी मैं ले लूं। और गाइस जीवो उस प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और गाइस इसके बाद हम सिटी के वाइन शॉप के ऊपर देखते हैं जहाँ पर दो लोग नशे के अंदर चल रहे होते हैं और उन दो आदमियों में से एक का नाम क्यू होता है और वहीं दूसरे का नाम सी होता है। और गाइस ये दोनों काफी ज्यादा नशे के अंदर होते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए जा रहे होते हैं। और गाइस ये दोनों नशे की हालत में चलते हुए एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और इनों के ऊपर कोई शख्स बैग फेंकता है और तभी क्यों उस बैग को पकड़ लेता है और वहीं सी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और इन लोगों को लगता है वो इन लोगों के साथ फाइट करना चाहता है। और तभी क्यों पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और तभी गाइस हम उस आदमी को देखते हैं, ये आदमी कोई और नहीं और क्यूजी होता है और क्यूजी यहाँ इन दोनों किसी को मारने का कॉन्टेक्ट देने के लिए आता है। और वो दोनों पूछते हैं कि वो कौन इंसान है जिसे तुम मरवाना चाहते हो। तो क्यूजी जीवू का नाम लेता है और फिर वो उस बैग को देखता है और कहता है तुम्हें पता नहीं कि जीवू हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बात सुन के क्यूजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पैसों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इस बात के ऊपर स्यू उससे कहता है ऐसा नहीं है, हम हमारे दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो इस बात पे क्यूजी कहता है कि मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। तो वो दोनों क्यूजी की बात सुन के उसकी बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं और क्यूजी कहता है जल्दी काम खत्म करके मुझे खुशखबरी सुनाना। और गाइस ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और गाइस इसके बाद हमारी सीन स्विच होती है और हम जीवो को देखते हैं जो कि वो अभी भी वेपन रूम के अंदर होता है और उनने बहुत सी तलवारों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उससे उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया था। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसका कल्टीवेशन अब क्या है। और जीवो सोच ही रहा होता है उस कल्टीवेशन लेवल क्या है और तभी दरवाजा तोड़ के क्वीन और जी आ जाते हैं। अब वो दोनों आते के साथ ही जीवो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हमें तुम्हें मारने के लिए एक बहुत बड़ी रकम मिली है। और जीवो कहता है कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, हमने साथ में वाइन पी है, हमने बहुत ज्यादा मजा किया है। और ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं, हम तो तुम्हारे पैसों के मजे उड़ा रहे थे। और अब सी जीवो से कहता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब जीवो ये बात सुनकर अपनी सोल निकालते हुए कहता है अब तुम दोनों मुझे नाम बताओ किसने मुझे मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। और ये बात सुनकर वो दोनों कहते हैं कि उसका नाम तो तुम्हें मरने के बाद भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम अपने कस्टमर की आईडी कभी भी रिवील नहीं करते। और गाइस इतना बोलकर वो दोनों जीवो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और गाइस तभी जीवो भी अपनी शॉट को बाहर निकालता उन दोनों के साथ मुकाबला करना शुरू कर देता है। और गाइस अब जीवो ही उन दोनों के साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट लड़ रहा था और गाइस जीवो अपनी शॉट से उन दोनों के हमलों को डॉज कर लेता है। कोई जीवो की पावर और फाइटिंग स्किल को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। और गाइस इसके बाद जीवो सी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और सी अपनी दो शॉट का इस्तेमाल करते हुए जीवो की बराबरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि जीवो की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही इससे काफी ज्यादा थी और वो दोनों काफी देर तक हवा में फाइट करते रहते हैं और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना था। और हम वहाँ खड़े हुए क्वी को देखते हैं क्योंकि उसे लग रहा था सी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और जैसे क्वी पीछे मोड़ता है तो उसे पता चलता है कि सी हार चुका है और सी की हालत को देखकर क्वी बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब जीवो क्वी के पास बढ़ने लगता है, ये तो ब्लेड हेवन के 6 लेवल पे था तो तुमने उसे कैसे हराया। और अब जीवो उसके पास आते हुए कहता है तुम अब टेंशन मत लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। क्यों उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। और अब सी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन काट देता है। और गाइस इसके साथ आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड हो जाता है। और गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।